Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class students. How are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Today we are going to start new chapter chapter number 5, and this program is about the sub program and file handling. आज हम पढ़ेंगे जुगनू बेसिक में किस तरीके से सब प्रोग्राम होता है। सब प्रोग्राम क्या होता है? स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। और फाइल हैंडलिंग करेंगे कि जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा किस तरीके से हम हैंडल करते हैं और किस तरीके से उसको हम सॉर्टिंग करते हैं, उसमें हम किस तरीके से सेविंग करते हैं, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट द फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या होता है और जुगनू बेसिक की प्रोग्रामिंग में उसका क्या रोल होता है। A program get longer, it become more difficult to handle, ठीक है। More computer language excluding जुगनू बेसिक फीचर that facilitate such situation। हमने आपको बताया था कि जब प्रोग्राम होता है वो जितना ज़्यादा लेंथी होता जाएगा उसकी कॉम्प्लिकेशन, उसकी कॉम्प्लिसिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक होती है वो ये होता है कि हम उस लार्ज प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और वो जो पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्मॉल पार्ट में लार्ज प्रोग्राम को, तो वो हम उसको कहते हैं दैट आर नोन एज सब प्रोग्राम और मॉड्यूल। ये आपके पास मार्क कर लें। अ सेपरेट लार्ज प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू द स्मॉल मैनेजेबल पार्ट कॉल्ड सब प्रोग्राम और मॉड्यूल, ठीक है। ये आपके पास सब प्रोग्राम और मॉड्यूल की डेफिनेशन हो जाएगी। इट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड रिटर्न अ वैल्यू, यानी कि हर एक जो पार्ट होगा उसका अपना एक काम होगा, वो अपना काम परफॉर्म करेगा, आपको एक वैल्यू देगा और वो उस पार्ट ऑफ प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। इन बेसिक देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब प्रोग्राम। नंबर 1 बिल्ट इन एंड सेकेंड वन इज़ यूज़र डिफाइन, ठीक है। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को भी कि हमारे पास सब प्रोग्राम में क्या होते हैं। आपके पास दो तरह के आपके पास सब प्रोग्राम होते हैं। एक होते हैं बिल्ट इन और दूसरा होता है यूज़र डिफाइन, ठीक है। इस बिल्ट इन को हम पहले डिस्कस करते हैं कि बिल्ट इन क्या होता है। बिल्ट इन का मतलब देखिए, आप लोगों को पहले से पता है कि बिल्ट इन जो पहले से मौजूद हो। हमारे पास जब भी कोई लैंग्वेज डिज़ाइन होती है तो उस डिज़ाइन लैंग्वेज में पहले से कुछ फंक्शंस बना दिए जाते हैं। उन फंक्शंस का काम होता है कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना, उनको हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक प्रोवाइड करता है एंड अलाउ द यूज़र टू यूज़ दैम that he or she does not have to write code to handle certain situation। यानी कि अगर मुझे कोई चीज़ मालूम करनी है, स्केयर मालूम करना है, अब ज़रूरी नहीं है कि मैं स्केयर के लिए पूरा स्केयर का छोटा सा एक मिनी सा प्रोग्राम बनाऊंगी। मैं क्या करूंगी, सिर्फ स्केयर का फंक्शन अप्लाई कर दूंगी। वो हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वो फंक्शन किस तरह अप्लाई होता है। तो हमारे पास बेसिक में पता होता है कि स्केयर मालूम हमने किस तरीके से करना है, हमने जस्ट वो फंक्शन अप्लाई करना है और वो हमें स्केयर मालूम करके दे देगा। A user-defined function is written and specify the program to accomplish a particular टास्क। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो आपके पास बेसिक में मौजूद नहीं होते। आप इनको प्रोग्राम के स्टार्ट में पहले से डिफ़ाइन कर लेते हो कि जब भी आपके पास इस प्रोग्राम में ये चीज़ आएगी तो आपने ये मालूम करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला है मेरे पास, अगर मैंने अपने प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है तो मैं स्टार्ट में उस क्वाड्रेटिक फार्मूला का एक फ़ंक्शन बना दूँगी। जब भी मेरे प्रोग्राम में वो फंक्शन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होगा तो वो फंक्शन क्या कर लेगा, उसको कॉल कर लेगा। यहाँ पर आप कर दीजिए बिल्ट इन फंक्शन आपके पास है अलाउ यूज़र टू राइट कोड, ठीक है। और ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, इसकी हम डिटेल से हम आगे इसको बहुत डिटेल से रीड करेंगे। द फंक्शन विल ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू टू कॉलिंग मॉड्यूल। जब भी हम उसको कॉल करेंगे तब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब हम अपने स्टैंडर्ड फंक्शन को पहले हम कर लेते हैं कि कैसे हम कॉल कैसे करेंगे, ठीक है। एज प्रीवियस मेंशन स्टैंडर्ड फंक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द बेसिक। जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होते हैं उनको हम स्टैंडर्ड फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, MCQs में आपके पास पूछा जा सकता है। स्टैंडर्ड फंक्शन आर प्रोवाइडेड बाय द बेसिक एंड सिंपली हैव टू कॉल अपॉन फॉर द यूज़र। ये वही बात आगे कि यूज़र कॉल करता है फंक्शन को, उसके बाद वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। द कॉल्ड फंक्शन विल हैव अ पर्टिकुलर नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस, ठीक है। वो आपके पास ब्रैकेट में आपके पास राइट किया वो होता है कि वो कौन सा फंक्शन है और उसका
आपके पास पर्पस किस तरीके से। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो आपके पास फंक्शन की टाइप थी दैट इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन। ये बिल्ट इन फंक्शन पहले से बताया था मैंने आपको कि बिल्ट इन फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, जो पहले से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से अपने अंदर जो सेव रखती है वो आपके पास कौन से फंक्शन कहलाते हैं, बिल्ट इन फंक्शन। These function perform operation on their operand and return value। ठीक है, ये आपके पास इसकी डेफिनेशन आ गई कि वो फंक्शन होते हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड पर और आपको एक सिंगल वैल्यू आपके पास रिटर्न करें। बेसिकली दीज आर प्रोग्राम, ठीक है, मिनी प्रोग्राम होते हैं, इसको हम कह सकते हैं, दैट हैव बीन रिटन बाय डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज एंड हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इट। यानी कि जब वो लैंग्वेज के डेवलपर होते हैं, जो लैंग्वेज वो क्रिएट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, वो पहले से उन फंक्शंस को बनाकर अपने लैंग्वेज के अंदर सेव कर लेते हैं। यानी कि जब भी हम वो लैंग्वेज इंस्टॉल करते हैं तो वो बिल्ट इन फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। दीज फंक्शन आर नोन एज बिल्ट इन फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन और इंस्ट्रक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, ये MCQs में आ सकता है। ओके, बेसिक हैव मैनी प्री डिफाइंड फंक्शन बिल्ट इनटू द लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड बाय कॉलिंग दैम। ठीक है, जब तक हम उस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक वो फंक्शन यूज़ नहीं होगा। बेसिक लाइब्रेरी फंक्शन आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब बिल्ट इन फंक्शन को भी मज़ीद उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से दो कैटेगरीज हैं, एक आपके पास है स्ट्रिंग फंक्शन और एक आपके न्यूमेरिक फंक्शन। यानी कि वो फंक्शन जो नंबर्स पर अप्लाई होंगे वो होंगे न्यूमेरिक फंक्शन, और वो फंक्शन जो स्ट्रिंग पर अप्लाई होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे, आपके पास स्ट्रिंग फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्ट इन फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ तक। ठीक है, ये आपकी बिल्ट इन फंक्शन की मैं आपको मार्क भी करवा देती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास बिल्ट इन फंक्शन की हो जाएगी। और फिर आपने सेकंड पॉइंट में राइट करना है कि इसकी दो कैटेगरी हैं, नंबर 1 इज़ न्यूमेरिक फंक्शन एंड नंबर 2 इज़ स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है बेटा, तो दैट्स योर होम टास्क कि आपने सब प्रोग्राम की डेफिनेशन और बिल्ट इन फंक्शन की डेफिनेशन लर्न करनी है। अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।